हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस के पास्ट रूल के बारे में बताऊंगी। सो गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट एंड देयर इज नो एक्शन एंड वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, आइडेंटिटी, सिचुएशन, कंडीशन, सो दैट टाइम वी विल फॉलो सिंपल सेंटेंस पास्ट रूल। ओके, तो क्वालिटी क्वांटिटी जब हम लोग पास्ट में बात करते हैं, मैं वहां थी, आई वॉज देयर, मेरा आंसर सही था, माई आंसर वॉज करेक्ट, नदी में बहुत पानी था, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन द रिवर, ग्लास गंदा था, ग्लास वॉज डर्टी, मेज पर जो किताब थी वो मेरी थी, सो द बुक ऑन द टेबल वॉज माइन, मेरा खोया हुआ पर्स वहीं था, सो माई लॉस्ट पर्स वॉज देयर, अंगूर खट्टे, बाग के अंगूर खट्टे थे, सो द ग्रेप्स इन द गार्डन वर सावर। सो दैट टाइम हम लोग पास्ट की बात करते हैं, सो वहाँ इट वॉज मी, मैं थी, वहाँ कौन था, हु वॉज देयर, इट वॉज मी, मैं थी, एंड 5 बजे थे, इट वॉज 5 o'clock। तो आप जब पास्ट की बात करते हैं, सो गाइज आप यूज करेंगे सिंपल सेंटेंस के पास्ट रूल को फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वॉज वर का यूज करेंगे, सो सब्जेक्ट देन वॉज वर। अगर आपका निगेटिव सेंटेंस है सो यूज नॉट देन ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वर्ड करते हैं तो बिफोर सब्जेक्ट आप वॉज वर का यूज करेंगे। अगर आपका निगेटिव है तो आफ्टर सब्जेक्ट आप नॉट का यूज करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो गाइस बिफोर सब्जेक्ट आप वॉज वर ज्वाइन करके नॉट का यूज करेंगे, जैसे वॉजेंट, वरेंट, एंड देन सब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज योर अफर्मेटिव नेगेटिव एंड दिस इज अ इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं गाइस तो बिफोर वॉज वर आप WH वर्ड यानी कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। सो गाइस, इट डजंट मैटर आपका सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप जो रूल का स्ट्रक्चर है इसी के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, वह गरीब था, he was poor, he was poor, very small subject and according to subject was, were and then object। वे लोग गरीब थे, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करते, वे लोग गरीब थे, those people, and this is the subject, those people, according to subject use were very poor, those people were very poor। अगर इस सेंटेंस को और बड़ा करके, भारत के लोग उन दिनों गरीब थे, तो भारत के लोग, द पीपुल इन दोज डेज so in those days the people of India, so the people of India is just subject and according to subject you will use was, were। so the people of India were very poor, बहुत गरीब थे तो very poor। देखा गाइज, आप इन दो डेज आप लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, और पहले स्टरडे, डे आफ्टर टुमारो एंड डे बिफोर स्टरडे, टुमारो, अर्लियर, ये आप सेंटेंस के पहले यूज कर सकते हैं या बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच में यूज नहीं कर सकते हैं। सो इन दो डे, लेकिन ईमानदार थे, तो आपने इसको और किया बट ऑनेस्ट। अब गाइज आप इसको क्वेश्चन वर्ड में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि भारत के लोग उन दिनों गरीब क्यों थे। सो वाई वर द पीपुल ऑफ इंडिया वेरी पुअर इन दोज डेज, आपने लास्ट में यूज कर दिया। एंड अब आप आंसर देंगे बिकॉज
अंग्रेज सरकार बहुत निर्दयी थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपका निर्दयी कौन था, सब्जेक्ट सबसे पहले ये लिखेंगे द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप यूज करेंगे वॉज वेरी क्रूअल। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी क्रूअल। जीवन बहुत कठिन था। तो क्या कठिन था, जीवन लाइफ वॉज वेरी टफ। देखा गाइस, आपका सेंटेंस छोटा हो या बड़ा, आप सेंटेंस चाहे छोटा हो या बड़ा, आप स्ट्रक्चर, जो रूल का स्ट्रक्चर होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। प्रैक्टिस इज वेरी necessary for speaking. If you really want to speak in English, so follow all rules and just practice in affirmative, negative, interrogative, negative, and use question word and small sentences, large sentences, and just focus on condition and structure of grammar rule. So गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।